जय हिंद दोस्तों, माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स की क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट देखेंगे। ये मॉक टेस्ट जो है 7 है। आ, रात को डेली 7 बजे रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट होता है। आप चाहे तो डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। बिहार फायरमैन की एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस कराया जाएगा, जो डेली रात 8 बजे लाइव होगा माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आप बिहार आईटीआई के इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी क्लास बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। आज इस सभी क्लास का पीडीएफ नॉलेज रिलेटेड डॉट ब्लॉग स्पॉट पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर एग्ज़ाम्स का अपडेट इस साइट पर से पा सकते हैं। चलिए मॉक टेस्ट रेलवे का आज लाइव टेस्ट 7 शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने फर्स्ट सवाल। सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अभी भी है। तो इसका आंसर होगा 1950 ईस्वी में। सन 1950 ईस्वी में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अभी भी है। नेक्स्ट सवाल आपसे है, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा शून्य समूह। शून्य समूह के तत्व जो होता है वो रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। इसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिडॉन, रेडॉन इत्यादि आते हैं। ये सभी जो निष्क्रिय गैस है और इनका रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। नेक्स्ट आपके सामने भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत के संविधान का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारत के संविधान का प्रमुख होता है। भारत के संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का उल्लेख जो है भारत के अनुच्छेद 52 में किया गया है। आपका जितना स्कोर आता है आपको कमेंट में जरूर करना है। नेक्स्ट आपके सामने है, चंदा कोचर कौन है? चंदा कोचर कौन थे? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, आईसीआई बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यानी चंदा कोचर जो हैं आईसीआई बैंक के कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। फिलहाल इन पर अभी बोल सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है चंदा कोचर के खिलाफ। नेक्स्ट आपके सामने है, सालाना आयोजित होने वाली अनंत राव पवार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा नेट बॉल। नेट बॉल से संबंधित है अनंत राव पवार ट्रॉफी। इस खेल में दोनों टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। आप अपना आंसर चेक करते जाएं और कमेंट में लिखते जाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा गंगा। गंगा नदी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलकर पूरब दिशा की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बाकी साबरमती, तापी और नर्मदा ये तीनों जो है पश्चिम की ओर बहती है और जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गंगा। गंगा नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीस कनार्ड को। ग्रीस कनार्ड को 2017 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कौन सी राज्य
सॉरी, कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी कौन सी राज्य जो है सरकार राज्य के सभी जिलों में, कौन सी राज्य जो है भारत सरकार बोलो भारत में कौन सी राज्य ऐसी है जिसके सभी जिलों में गुरु शिष्य कार्यक्रम शुरू करेगा? तो ये जो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के सभी जिलों में गुरु शिष्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत इसका जो उद्देश्य है उस विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये गुरु शिष्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये राजस्थान के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है, ये योजना कार्य कर रही है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, किस देश ने ब्रिक्स के फिल्म फेस्टिवल 2017 का आयोजन किया गया? किस देश में या किस देश ने ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2017 का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन ने 2017 में ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है। ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये जो 2017 में जो इसका आयोजन किया गया वो चीन में किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, वह केंद्रीय बैंक है यहाँ पर, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करता है? जो क्षेत्रीय गांव के जो बैंक होते हैं उनका नियमन या उनका संचालन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो 100% सरकारी बैंक है और ये केंद्रीय बैंक है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नियंत्रण करता है और उसका संचालन करता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, टेरिडोफाइटा समूह के पौधा में नहीं होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आंसर दीजिए आप कमेंट में और अपना अंत में स्कोर भी जरूर लिखिएगा। तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधा में पुष्प नहीं होते हैं, पुष्प जो होता है नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहचान करें आप। तो इसका सही आंसर होगा खेलो इंडिया। खेलो इंडिया, खेल के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, खेलो इंडिया। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो औसत शक्ति जो बराबर होती है इसका आंसर होगा कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। आप जितना काम किए हैं यानी आप जितना ऊर्जा लगाए हैं उसमें अगर जितना समय में लगाए हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका औसत शक्ति निकल जाएगा, यानी एवरेज पावर आपका निकलेगा कि इतना काम किए यानी इतना ऊर्जा लगाएं इतना समय में लगाएं तो आपकी औसत शक्ति निकल जाएगी। तो ये होता है औसत शक्ति। औसत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है और इसे जूल प्रति सेकेंड में मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन का सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है क्या? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है कोई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट, सल्फर की परमाणुकता क्या है? सल्फर की जो परमाणुकता है वो क्या है? तो इसका आंसर होगा बहुपरमाणुक। सल्फर की परमाणुकता बहुपरमाणुक है। सल्फर का जो संकेत होता है वो S होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है। तो बहुपरमाणुकता क्या होती है? जब किसी तत्व के अणु की परमाणु की संख्या 4 से अधिक होती है तो उसे बहुपरमाणुकता कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गिरधर मालवीय। गिरधर मालवीय जो है वो क्या कहते हैं, उनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं उनके पौत्र हैं। इनका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं उनके पौत्र है गिरधर मालवीय। अगर आपसे पूछा जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था तो इसका आंसर होगा 1916 ईस्वी में। और इसी समय बिहार की राजधानी पटना का भी स्थापना किया गया था, पटना हाई कोर्ट का। बिहार का जो हाई कोर्ट है, सॉरी राजधानी नहीं, बिहार का जो हाई कोर्ट है उसका भी स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था।
और उस 1916 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना किया गया था। और इसका जो वर्तमान में सीईओ कुलपति जो है वो गिरधर मालवीय हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम जो है वो शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क या सूखा बर्फ भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो समुद्री जल में जो ध्वनि की गति होती है वो 1531 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि जो है एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है और ये तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है, ठोस, द्रव और गैस। सबसे अधिक इसकी चाल जो होती है ठोस में होती है ध्वनि की, और सबसे कम जो होती है वो गैस में होती है। तो आपसे पूछा समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1531 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, यूरोप के एक शहर में हाल ही में संपन्न हुई ITV वर्ल्ड टूरिज्म मीट में भारत को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मीट की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया ITB वर्ल्ड टूरिज्म मीट, जिसमें भारत को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, इसका किस धातु का क्षय नहीं होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर को कमेंट में लिखिए। धातु का क्षय नहीं होता तो प्लैटिनम, प्लैटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 78 होती है। ये बहुत ही कठोर तत्व है, बोल सकते हैं बहुत ही कठोर धातु है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो मणिपुर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो है अभिलाषा कुमारी। अभिलाषा कुमारी मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह इसमें 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है तो आपको तत्व मालूम करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़ दीजिए। तो 8, 2, 10, 2, 16 यानी इसका परमाणु संख्या 16। तो 16 जो होगा सल्फर का होता है। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सल्फर का है, जिसका परमाणु संख्या 16 होती है। नेक्स्ट, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है वो देश के किस हिस्से में स्थित है? मणिपुर जो है भारत का एक राज्य है जो देश के किस हिस्से में स्थित है? तो ये पूर्वोत्तर में, भारत के पूर्व उत्तर वाले इलाका में ये मणिपुर राज्य पाया जाता है। मणिपुर राज्य स्थित है। इसके जो पड़ोसी राज्य है, यानी कहने का मतलब पूर्वोत्तर में जो राज्य है वो हो गया असम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब राज्य जो है पूर्वोत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में जो प्रयोग की जाती है उस धातु का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन उस धातु का नाम है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है काफ़ी अधिक होता है। इस वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे और उसके साथ साथ आंसर भी बताएंगे। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए है ये, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो लेंस होता है उसमें 2 फोकस दूरी होता है, एक होता है F1, एक होता है F2। यहाँ पर F1 की बात की गई है। तो कोई वस्तु को अगर हम 2F पर रखेंगे, लेंस में 2F पर रखेंगे तो उसका जो वास्तविक आकार होगा वही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2F1 पर। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर बताइए। तो आंसर इसका जो हो जाएगा ना शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। बाकी गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय नाल जो है वो स्त्री प्रजनन अंग का हिस्सा है।
नेक्स्ट, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो दूरी को मापता है। मोटर गाड़ी में जो ओडोमीटर लगा रहता है वो दूरी को मापता है। नेक्स्ट, पौधों में जल के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? जब पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सही आंसर को टिक कीजिए और कमेंट में लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा वाष्पो उत्सर्जन। पौधे में जल के रूप में जो जल की हानि जलवाष्प के रूप में जो हानि होती है उसे वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। जब पेड़ पौधे अत्यधिक अनावश्यक जल को अवशोषित कर लेते हैं तो उसे जलवाष्प के रूप में अपने से बाहर निकालते हैं, उसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उस समय भारत माता की तस्वीर बनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाए थे। नेक्स्ट, चिनकिलीचे खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी रखा जाता है। निजाम उल्क भी रखा जाता था। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 2018 में विश्व में आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? 2018 में जो विश्व में आर्थिक मंच थे उसका वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा दावोस, स्विट्जरलैंड। दावोस जो है स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर इसका वास्तविक बैठक किया गया था। नेक्स्ट आपके सामने है, मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों के बीच खेलों के प्रचार के लिए योजना किस वर्ष तैयार किया गया था? सही आंसर दीजिए कमेंट में। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों के बीच खेलों के प्रचार के लिए योजना बनाई गई थी 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट, उस अनुभवी लेखक या गीतकार का नाम क्या है जिन्हें हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जी को हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में किसके कारण ठंडा रहता है? तो इसका सही आंसर होगा वाष्पन के कारण। वाष्पन के कारण जो होता है वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन है? आपके सामने चार विकल्प दिया गया है, सही को आंसर में लिखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो Au। Au जो है सोना का संकेत है, परमाणु संकेत Au सोना का है और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 79 होता है। और ये प्राकृतिक में स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है सोना, और ये सबसे तन्य धातु है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, लार में डैश एंजाइम होता है, कौन एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। और नेक्स्ट सवाल है, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा को क्या कहेंगे? किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु को रख दिए और उसकी स्थिति ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर जो होगा वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। अगर कोई वस्तु को किसी ऊंचाई पर रख देंगे तो उसकी स्थितिज जो ऊर्जा होगी वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तीन ऑप्शन है आपके सामने। पहला है बंदूक से निकली गोली, बंदूक से जो निकलती है गोली है, यहाँ पर देखिएगा गोली है, बंदूक से निकली गोली। और उसके बाद है तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, यानी तेजी से काम कर रही है एक रेलवे इंजन। एक है साधारण पेंडुलम की गति, यानी जो घड़ी में पेंडुलम लगी होती है उसकी गति। तो ये तीनों में जो है कौन जो है गतिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा,
यानी बंदूक से निकली गोली भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तीव्र गति से जो काम कर रहा है रेलवे इंजन, वो भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और एक साधारण पेंडुलम की गति भी जो है गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ये प्रीवियस क्लास यानी इसकी पिछले जो क्लास हुआ था उसका क्वेश्चन है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आई बटन पर जाके देख सकते हैं, या माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल पर सभी क्लासेस प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है। तो ये आपसे सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको लिखना है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए, ये लाइव टेस्ट जो था 7 आपका समाप्त होता है। आप डेली से 7 बजे शाम को ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना जितना भी स्कोर लाते हैं आप कमेंट में अपना नाम के साथ स्कोर को लिखिए। अगर आप बिहार फायरमैन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेली 8 बजे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा अगर बिहार आईटीआई की इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, और आप डेली तो ये 7 बजे करते ही होंगे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट। तो आप माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप सभी क्लासेस का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करिए knowledgerelated.blogspot.com। यहाँ पर सभी क्लास का पीडीएफ और सभी एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन उपलब्ध रहता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।